नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में कुमकुम और सिंदूर का बहुत अधिक महत्व होता है। हमारे देश में कुमकुम और सिंदूर यह विवाहित महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख श्रृंगार होता है और इनके साथ महिलाओं की गहरी श्रद्धा, आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ होता है। माथे पर सजा कुमकुम और मांग में भरा सिंदूर, यह विवाहित महिलाओं का मान सम्मान और अभिमान होता है। लेकिन अधिकांश महिलाएं यह नहीं जानती है कि कुमकुम और सिंदूर लगाने के भी कुछ नियम होते हैं, जो कि हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, और उन सभी नियमों को प्रत्येक महिला को ध्यान में रखना ही चाहिए, तभी उनके कुमकुम और सिंदूर लगाने का कोई अर्थ होगा। करवा चौथ के दिन महिलाएं सजती है, हर प्रकार का श्रृंगार धारण करती है। यह दिन सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन सिंदूर का महत्व सबसे बढ़कर है, क्योंकि यह स्त्री के सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार में से एक है। सिंदूर के बिना विवाहित स्त्री अधूरी मानी गई है। जिस स्त्री के माथे पर सिंदूर होता है, उस स्त्री के पति की रक्षा साक्षात महादेव करते हैं। माथे पर लगा सिंदूर स्त्री की पवित्रता को दर्शाता है। शास्त्रों में सिंदूर को मां गंगा का रूप माना जाता है। इसीलिए यदि स्त्रियां अपने बाल धोए बिना ही अगर सिंदूर लगाती है, तो भी वह पूर्ण रूप से शुद्ध मानी जाती है। सिंदूर धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होता है। सिंदूर दिमाग को शांत रखने का काम करता है और नकारात्मक शक्तियों से स्त्री की रक्षा करता है। इसीलिए प्रत्येक स्त्री को सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। खासकर करवा चौथ के दिन सिंदूर लगाने का विशेष महत्व है। इस दिन जो भी स्त्री सिंदूर लगाकर व्रत रखती है, उसके पति की आयु लंबी हो जाती है। लेकिन सिंदूर लगाने के महत्वपूर्ण नियम है। इन्हें कैसे लगाना चाहिए, इसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है, जिसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। साथ ही अगर सिंदूर गलती से जमीन पर गिर जाए तो इसका क्या अर्थ होता है? क्या महिलाओं को अपना सिंदूर दूसरी महिलाओं को देना चाहिए? इन महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जानना आवश्यक है। तो चलिए जान लेते हैं, महिलाओं को सिंदूर लगाते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और गलती से सिंदूर गिरने का क्या अर्थ होता है। सबसे पहली बात, महिलाओं के 16 श्रृंगार में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण श्रृंगार कुमकुम और सिंदूर को ही माना गया है। हिंदू धर्म में कुमकुम का बहुत महत्व होता है। भगवान की पूजा या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते समय पूजा सामग्री में कुमकुम का होना बहुत जरूरी होता है। प्रत्येक शुभ कार्य में भी कुमकुम का उपयोग किया जाता है। साथ ही किसी के सम्मान में भी कुमकुम लगाया जाता है। कुमकुम से महिलाओं की गहरी आस्था जुड़ी हुई होती है। वह इसे अपने अखंड सौभाग्य का प्रतीक मानती है। कुमकुम और सिंदूर लगाने से पति की आयु बढ़ती है। ऐसा विश्वास और मान्यता प्राचीन काल से ही चली आ रही है। कुमकुम और सिंदूर को समृद्धि और शक्ति से जोड़कर भी देखा जाता है। माँ लक्ष्मी जी समृद्धि का प्रतीक है और माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा का श्रृंगार बिना कुमकुम और सिंदूर के संपूर्ण नहीं होता है। इसलिए हर विवाहित महिला को कुमकुम और सिंदूर लगाने की परंपरा होती है। इससे महिलाओं की आत्मशक्ति बढ़ती है और घर में सुख समृद्धि आती है। सिंदूर और कुमकुम लगाने के कुछ वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभ बताए गए हैं। सिंदूर में पारा होता है, जो दिमाग को ठंडा रखता है। इसी तरह कुमकुम को माथे पर लगाने से मन की एकाग्रता बढ़ती है, क्योंकि स्त्रियों के माथे पर जो आज्ञा चक्र होता है, उस पर कुमकुम से दबाव पड़ता है, जो कि महिलाओं के मन को नियंत्रित करता है। माथे पर लगा कुमकुम बुरी शक्तियों को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है और इसे लगाने वाले पर किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र और सम्मोहन शक्ति का दुष्प्रभाव नहीं होता है। अब हम देखेंगे कि सिंदूर और कुमकुम के उपयोग के क्या नियम होते हैं और इनके उपयोग में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जो सभी महिलाओं को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, वह यह है कि खुद को कुमकुम लगाने के लिए और मांग में सिंदूर भरने के लिए महिलाओं को हमेशा अनामिका उंगली का उपयोग करना चाहिए। इसके पीछे यह शास्त्र बताया जाता है कि हमारी अनामिका उंगली में शरीर के शक्ति तत्व और आज्ञा चक्र को तुरंत जागृत करने की क्षमता होती है। इसलिए खुद को कुमकुम या सिंदूर लगाते समय अनामिका उंगली का ही उपयोग करना चाहिए।
लेकिन यदि हम किसी अन्य व्यक्ति को कुमकुम लगा रहे हैं तो हमेशा मध्यमा उंगली से लगाना चाहिए। इसका कारण यह है कि हमारी मध्यमा अंगुली में बहुत अधिक मात्रा में तेज होता है, जिससे इसमें बुरी शक्तियों से हमारा संरक्षण करने की क्षमता होती है। इसलिए यदि सामने वाले व्यक्ति में बुरी शक्तियां होती है तो वह उंगली के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। अक्सर ही किसी धार्मिक प्रसंग में महिलाएं दूसरी महिलाओं को आवश्यकता से अधिक मात्रा में कुमकुम लगा देती है, जिससे महिलाएं तुरंत ही अतिरिक्त कुमकुम को पोंछ देती है। यह दोनों ही बातें सही नहीं हैं। कुमकुम थोड़ी ही मात्रा में लगाया जाना चाहिए और उसे तुरंत ही पोंछ देना भी उचित नहीं है। माथे से कुमकुम को पोंछ देना अशुभ माना जाता है। यह भी ध्यान रखें कि अतिरिक्त कुमकुम यदि नाक पर गिर जाता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह इस बात का संकेत होता है कि आपका पति आपको बहुत प्यार करता है। आपको आश्चर्य होगा कि कुमकुम या सिंदूर यदि गलती से जमीन पर गिर जाता है तो यह शुभ संकेत होता है। आप तुरंत उस गिरे हुए कुमकुम या सिंदूर को नमस्कार करें और खुद को तथा घर के अन्य सभी लोगों को वह गिरा हुआ कुमकुम लगा दें। फिर जितना कुमकुम उठा पाएं उतना उठाकर वापस डिब्बी में भर लें और नीचे के कुमकुम को उठाकर मिट्टी या गमले में डाल दें। उस जगह पर किसी का पैर लगने के पहले वहां पानी से पोंछा लगा ले। याद रखें कि कुमकुम एक पूजा की सामग्री होती है, इसलिए इस पर किसी का पैर नहीं लगना चाहिए। मांग में सिंदूर भरते समय ध्यान रखें कि यह काम अकेले में करें। कभी भी किसी के सामने अपनी मांग ना भरें। भूलकर भी कभी सिंदूर को किसी के साथ शेयर ना करें, चाहे वह आपका कितना भी करीबी व्यक्ति क्यों ना हो। सिंदूर हमेशा सिर के बीच की मांग में ही लगाना चाहिए, कभी भी साइड में नहीं लगाना चाहिए। कभी कभी कुछ महिलाएं अपने सिंदूर को ऐसे लगाती है कि वह बालों से छुप जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सिंदूर हमेशा ऐसे भरना चाहिए कि सबको दिखाई दे। महिलाएं विवाह के पहले शास्त्रों में बताए गए सभी श्रृंगार कर सकती हैं, लेकिन मांग भरने का अधिकार उसे विवाह के बाद ही मिलता है। इसलिए अविवाहित लड़कियों को कभी भी मांग में सिंदूर नहीं भरना चाहिए। आजकल बाजार में कई तरह का सिंदूर मिलता है, लेकिन आप हमेशा सूखा सिंदूर ही मांग में भरें। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में सिंदूर से जुड़े महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।